पीडीएम ने जिस सिलेबस की तैयारी की थी, खान ने तो पूरा पर्चा ही आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। फेल हो जाना लाजमी था। इसीलिए अब नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को तजवीज पेश की है कि आप लंदन आ जाएं, हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। इस पर कारकुन समझ गए हैं कि नवाज शरीफ को कोई जड़ी बूटी लड़ गई है, दमखम है नहीं, बाहर बैठा मुनाफिकाना चाले चलता रहता है। अगर हिम्मत है तो मुल्क में आओ और मुकाबला करो, वोट को इज्जत दो बेशर्मो। सुनने में आ रहा है कि परवेज इलाही के एतमाद के वोट लेने में कामयाब होने के बाद बाप बेटी से सरप्राइज संभाले नहीं समझ रहा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम है। नवाज शरीफ ने मामले पर इस्तफसार करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहने लगे, हमें यानी पार्टी क़यादत को आगाह किया गया था कि तहरीक इंसाफ के कम से कम 7 नाराज अराकीन पीडीएम से राब्तों में है। नाराज अराकीन कैसे वोटिंग के लिए पहुँच गए, इन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका, ये चीज सतही जहन वालों को समझ नहीं आएगी। इमरान खान ने इनके लिए जाल बिछाया था जिसमें ये फंस गए। जिन एमपीएस को ये अपनी तरफ से मैनेज करके बैठे थे, वो दरअसल इमरान खान की गेम इनके साथ खेल रहे थे। वो कभी नाराज और मैनेज हुए नहीं थे। कल के रिजल्ट तो यही बताते हैं, इन लोगों के दिमाग बिल्कुल ही पागल हैं। जब खुद ही तुम लोगों ने गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने को कहा, दिन रात एक ही गड्डान लगाई रखी कि परवेज इलाही एतमाद का वोट ले, और जब परवेज इलाही ने वोट ले लिया तो अब सब रो रहे हैं कि क्यों लिया। वैसे इमरान खान साहब ने इनके दिमागों को घुमा दिया है। नो लीग पाकिस्तान गालियां बकरी है नो लीग लंदन को, और नो लीग लंदन गालियां बकरी है नो लीग पाकिस्तान को। इन्होंने हमेशा ही अपने कसूर और नाकस कारकर्दगी का मलबा किसी और पर डाला है। सख्त बरहम होके की करना, तुसी इंजॉय करो अपने मुल्क लंदन दियां ठंडियां हवावां। पाकिस्तानी खुद देख लेंगे इन्होंने किसको चुनना है। बाहर बैठ के क्यों बरहम हो रहे हैं, मुल्क में आओ ना जरा खुशबू लगा के, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तुम दोनों बाप बेटी को। ये भी अच्छी रही अखे मफरूर और बादुनवान अनासिर अपनी करप्ट सूबाई की आदत पर बरहम है। अब नून लीग को नया बयानिया मुतारिफ करवाना चाहिए, यानी झूठ को इज्जत दो। बेचारे नवाज शरीफ के सवालात दुरुस्त हैं, इन्हें तो समझ नहीं आई कि इन्हें सज्जी दिखाकर खब्बी मारी कैसे गई। ऐसे मौके पर फिर एक बार राना सना इनके काम आया। पहले ये बंदा लोगों से झूठ बोलता था और अब अपने ही कायदीन को भी झूठी ब्रीफिंग देते हुए कहता है कि हम हर सूरत असेंबली की तहलील रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राना ने इस सिलसिले में नवाज शरीफ को आईनी कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। वैसे आज तक राना की कोई बात सच साबित नहीं हुई। जो अब ये नवाज शरीफ और मरियम को नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, राना को नानी बहुत याद आ रही है। अगर नानी के साथ आप लोगों का अब्बू नवाज शरीफ भी आ जाए, फिर भी अब लोग आपकी तरफ माइल नहीं हो सकते। पटवारियों की तादाद कम हो रही है। वैसे इसकी ये तजवीज दुरुस्त है कि नवाज शरीफ और मरियम नानी को मुल्क में वापस आ जाना चाहिए। अब तो सहाफी एंकरों और राना के पास भी अवाम को बताने के लिए झूठ खत्म हो गए हैं। नून लीग में वैसे भी अब पहले जैसा दमखम नहीं रहा। मुसलसल शिकस्त ने नून लीग के कंधे नातवा कर दिए हैं। सियासी तौर पर इनके पास कुछ नहीं बचा। रही सही कसर जरदारी ने निकाल दी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता क्या है। इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की 40 साल सियासत खत्म कर दी है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। एतमाद के वोट की रट लगाने वाली नून लीग अपनी शिकस्त देकर न सिर्फ बागी बल्कि दंगे फसाद पर आ गई। बेशर्मी नून लीग पर खत्म है, सबको नजर आ रहा है। खेल खत्म, नून लीग दफन। नून लीग की सियासत लाहौर में दफन हो गई है। बिल आखिर नून लीग का गरूर टूट गया। पंजाब ने जरदारी की गंदी सियासत को खत्म कर दिया। जमीरों की मंडियां लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा लगता है सियासत करना अब नून लीग के बस की बात नहीं रही। पहली मरतबा देखा जिसकी हुकूमत गई वो शादियाने बजा रहा है, और मुखालिफ जिसे शादियाने बजाने चाहिए थे वो मातम कर रहा है। फिर कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। इस्टेब्लिशमेंट की ताकत और गरूर, शहबाज शरीफ की बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन, इसहाक डालर के माशी गुर, एक जरदारी सब पे भारी, राना की बड़के, सहाफियों के पक्के सोर्स, मियां दिनारे वजनगे, न्याजी ने इन सारे फार्मूलों को हाजमूला खिला दिया है। नवाज शरीफ फारिगुल अकल इंसान है और सोने पे सुहागा ये कि पॉलिसी साजी एक औरत के सुपुर्द कर दी गई है जो फटे जज्बात में अकल को जब चाहे चूल्हे में लगाकर अपना मुंह लाल कर लेती है। नून लीग की तबाही नोचता दीवार है। पीपी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों बहुत उम्दा खेल रहे हैं। अच्छा है मुल्क सियासी गलाजत से पाक हो। दोनों ने जिस तरह नून लीग को पंजाब से फारिग किया है, इसके बाद यही कह सकते हैं कि बेचारों के साथ बहुत बुरी हुई है। पूरे पंजाब में इन्हें कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अगर जरदारी साहब की अय्याराना सियासत पंजाब की हद तक नाकाम हो गई है, तो अब जो दवाई लेने लंदन गए हुए हैं कब वापिस आ रहे हैं? उनकी तो पूरी जमात ही पंजाब की सियासत में मुसलसल नाकाम हो रही है। जिमनी इलेक्शन से लेकर असेंबली में सियासत तक नाकामी ने इनका घर देख लिया है। नून लीग वाले बेचारे समझ रहे थे पीपी वाले हमें पंजाब दिलाएंगे, लेकिन काम उल्टा हो गया। अब जरदारी ने अपनी मफाहमत का रुख बलोचिस्तान की तरफ कर लिया है। बाप पार्टी को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की तैयारी की जा रही है। सिंध के बाद अब जरदारी की बलोचिस्तान पर नजरें जा टिकी हैं। सब जानते हैं कि बाप पार्टी किसकी मर्जी से जरदारी से मिली है। बलोचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हर गुजरते वक्त के साथ मजबूत तर होता जा रहा है, और इसका नुकसान हर सियासी पार्टी का होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है जहाँ जमहूरी मार्शल लॉ लगाया जाता है, जिसकी वजह सियासी जमातों की कमजोरी है। ये कमजोरी इनकी करप्शन की वजह से पैदा होती है। अगर ये करप्शन करना छोड़ दें तो इस मुल्क का थोड़ा भला हो जाएगा। सियासतदान अगर ब्लैकमेल ना हो तो ऑडियो वीडियो लीक्स जैसे धंधे परवान ना चढ़े। सवाल तो ये भी होना चाहिए कि जो ऑडियो लीक्स का धंधा डाला गया, इससे क्या मिला? काश गलतियों से सीख कर आगे बढ़ा जाए तो दायरों का सफर कहीं तमाम हो सके। अल्लाह गारत करे उन करप्ट नासिर को जिनकी आशीर्वाद से कराची तबाह बर्बाद, कचरे और ला कानूनियत का गढ़ बना। जरदारी ने कराची
पॉलिसी की बर्बादी के बाद अब दूसरे सूबों की तरफ नजरें जमा ली हैं। पंजाब में नून लीग की शिकस्त खुद नून लीग से तो बर्दाश्त नहीं हो रही, मगर इनके सहाफी कारकुनान के लिए भी शिकस्त दर शिकस्त का सिलसिला बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। सारे पटवारी लिफाफे सहाफी अपनी पार्टी की शिकस्त पर मातम कुनाह है। इन बेचारों ने नून लीग की फतह का ऐलान कर करके अपने गले फाड़ लिए, मगर बेचारों का झूठ भी काम न आया। वो यही सोचते रहे कि सरफराज धोखा नहीं देगा और राना सनाउल्लाह धोखे पर धोखा देता चला गया। राना सना और दूसरे रहनुमाओं के झूठों ने पटवारियों को सिर्फ बेवकूफ बनाया। इन्हें आईने में चेहरा किसी और का दिखाते रहे, मगर असल चेहरा कोई और था। सारे बेचारे सहाफी कारकुनान चीख रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया। मंसूर अली खान को नून लीग की छतरोल करते चेक करें, इसकी तड़प देखी नहीं जाती। लगता है बस जान निकलने ही वाली है। एक एंकर किसी सियासी जमात की हार को इतना पर्सनल लेगा तो फिर लोग इसके बारे में जरूर कहेंगे कि भाई आप अपने आप को तजिया कार तक महदूद रखो, खुद को सियासी जमात का कारकुन साबित ना करो। वैसे शिकस्त भी बहुत बड़ी है और है भी मुसलसल, तो इन कारकुनान का ऐसे चीखना चिल्लाना तो बनता है। खान ने आग ही ऐसी लगाई है कि बरनौल भी बेअसर लग रही है। पाकिस्तानी अक्सर मैच हारने के बाद अपनी क्रिकेट टीम को ऐसे ही कोसते हैं, लेकिन अगले मैच में फिर उसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मोहतरम ने सारा इल्जाम मरियम नवाज पर ही डाल दिया। मुसलसल हार ने इनका ज़हनी तवाजुन छीन लिया है। दरअसल अगर इसी तरह ये झूठे साबित होते रहे तो कौन इन्हें देखे और सुनेगा, इसलिए स्टाइल में वैरायटी लेकर आते हैं। अब इनकी पार्टी में फेम नहीं रहा, नून लीग बिल्कुल खत्म हो गई है, टूट कर रेजा रेजा हो चुकी है। नून लीग पिछले कई सालों से हर इंतखाब में मुसलसल शिकस्त खा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हारे, आजाद कश्मीर का इंतखाब हारे, जिमनी इंतखाबात हारे और ये पंजाब भी हार गए। और ये सारी कैंपेन मरियम नवाज ने चलाई थी, मगर नून लीग को मरियम की लीडरशिप कोई फायदा नहीं पहुंचा सकी। मरियम नवाज ने जितनी इलेक्शन कैंपेन चलाई सब नाकाम हो गई। उल्टा इनकी कैंपेन का नून लीग को नुकसान ही हुआ है। बादियुल नजर में मुस्लिम लीग नवाज को मरियम की लॉन्चिंग ने इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना वो सोच कर बैठे थे। अलबत्ता माजी में नजर डालें तो जब नवाज शरीफ को पनामा में सजा हो गई तो नून लीग बिल्कुल मरने के करीब थी। उस वक्त मरियम नवाज की एंट्री ने जमात को दोबारा जिंदा किया था। सारे पटवारी और लोटे एक बार फिर नून लीग से उम्मीद बांध बैठे थे, मगर अब लग रहा है कि पटवारियों की ये आखिरी उम्मीद भी मर गई है। जावेद चौधरी ने अपनी सियासी जमात की नाकामी का इतराफ इस तरह किया, इमरान खान ने मेरे तीनों अंदाजे गलत साबित कर दिए। इमरान खान ने जो किया इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इन्हें अंदाजा पहले भी कुछ नहीं होता, जो बताया जाता है उस पर यकीन कर लेते हैं और आगे पहुंचा देते हैं। कामरान शाहिद ने ट्वीट किया कि ये तस्वीर सही तौर पर बता रही है कि इमरान खान ने पीडीएम के साथ क्या किया, खास तौर पर नून लीग के साथ। बेचारा कामरान शाहिद, इसे टकोर की जरूरत महसूस हो रही होगी। कंपनी ने कभी इज्तिमाई तौर पर नवाज शरीफ को लॉन्च करने का क्रेडिट नहीं लिया, हालांकि इस हकीकत से नवाज शरीफ भी इनकारी नहीं, लेकिन कंपनी बरमिला इमरान खान को लॉन्च करने का क्रेडिट लेती है क्योंकि इमरान खान कौम की उम्मीदों का महवर है और नवाज शरीफ सिर्फ शर्मिंदगी है। कंपनी ये सारा झूठ अपनी साख बहाल रखने के लिए बोलती रही है। इमरान खान अपने बलबोते पर सियासत में आया है। बाजवा एंड कंपनी इसका क्रेडिट खुद को देते हैं। बाजवा ने नवाज शरीफ से कई खिताब पाए, फिर इसी को नवाज शरीफ एक्सटेंशन देने में भी शामिल हुआ। मुशर्रफ से हाथ मिलाने वालों से नाम मिलने से लेकर उसको वापस लाने की कलाबाजी भी नवाज शरीफ ने खाई। इमरान खान ने शरीफों की पंजाब और लाहौर से जड़ें उखाड़ दी हैं। ये जड़ें इन्होंने बड़ी वारदातों से बनाई थी। लोग इनके गुलाम नहीं है कि वो नवाज शरीफ, इसकी बेटी मरियम और फिर इसके बेटे जुनैद की गुलामी कबूल करें। अवाम को इतनी समझ तो आ ही चुकी है कि सियासत का सारा खेल इन्हें गुलाम बनाने के लिए खेला जाता है। इक्तदार और पावर हासिल करने का ये सारा खेल इसी अवाम को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।